तो इसमें देखते हैं, अब टॉपिक है आवेशों के प्रकार हेतु बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। अब हमको ये पता करना है कि हम तो जान लिए कि किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो वस्तु उसमें चिपकती है, हल्की वस्तु है, पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये पता करना है। आपके हिसाब से कितने प्रकार के होंगे? हम तो रगड़े आकर्षित कर रही है, हर चीज आकर्षित करती है, माने हम समझेंगे कि सब में तो एक जैसा है। कांच को रगड़े वो भी घास फूस को कर रही है, प्लास्टिक को रगड़े वो भी घास फूस को खींच रही है, ऊन को रगड़े ऊन भी घास फूस को खींच रहा है, सब खींचने का काम कर रहे हैं, तो एक जैसे होना चाहिए, है ना। पर ये एक जैसे नहीं होता है। चलो सबसे पहले इस प्रयोग को देखते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये चित्र बना हुआ है और ये प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। और इसने उसका नामकरण भी किया। ये तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत किए, पर माई बाप इसका कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। आवेश का नामकरण जो हम धनावेश ऋणावेश समझते हैं, उसको पैदा करने वाला कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने क्या किया देख लो, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। एक क्या ले लिया? रेशम का धागा, ठीक है, और यहाँ पर इसको रेशम के धागे से इसको रगड़ करके कांच की छड़ को ऐसे बांध दिया, ठीक है। किससे रगड़ना है इसको? कांच की छड़ को। जैसे मैं बाल में रगड़ रहा हूं, आपको किससे रगड़ना है? रेशम से। न मिले तो बाल में भी रगड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक कांच की छड़ को हम और लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं? रेशम से रगड़ते हैं। कितनी कांच की छड़ लिए? 2। दोनों को किससे रगड़ना है? रेशम से। एक को हम धागे से लटका दिए। अब दूसरे को जब मैं दूसरे चीज को अब जब मैं इसके पास लाऊंगा, थोड़ा सा हल्की हल्की चीजें ले लेता हूं। ये मान लो ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, दोनों को इसको रगड़ा, बाल में ही रगड़ लिया और इसके बाद एक को लटका दिया। अब इसको मैं पास लाऊंगा तो ये भागेगी, दूर जाएगी, चिपकेगी नहीं। आप लोग प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादा नहीं तो गुब्बारा मिल जाता है ना, गुब्बारा समझते हो? बर्थडे पार्टी में तो गए होगे, फूला हुआ गुब्बारा लेना, उसको बाल में रगड़ना, इतना मत रगड़ना कि फूट जाए, ठीक है। हल्का से रगड़ना, एक को टंगा देना, जब दूसरे को उसके पास ले जाओगे तो वो एक दूसरे से हटेंगे, या धागे से दोनों को लटका देना। अब दोनों को ऐसे पास करोगे, ऐसे दूर भाग जाएंगे। पास तुम करोगे, छोड़ोगे तो फिर दूर भाग जाएंगे। ये होता है, ठीक है। तो वहां वो प्रैक्टिकल कर रहा था कि भाई मैं 2 ठो कांच के छड़ लिया हूं और उसमें से एक रेशम से रगड़ करके एक को लटकाया, दूसरे को पास लाया, तो ये जो तीर बना है ये बताता है कि एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? हट रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखा, दूसरा कौन सा छड़ ले लिया? प्लास्टिक का, और इसको भी रेशम से रगड़ा, है ना, और इसको भी ऐसे लटका दिया। तो इसमें भी कितनी छड़ें लिया वो? प्लास्टिक की कितनी छड़ें? 2 छड़ें। अब एक को लटकाया, एक को पास लाया, तो दूर भाग रही थी। ये भी क्या भाग रही थी? दूर भाग रही थी, ठीक है। तो 2 कंडीशन में तो दूर हो गया, जब एक जात की ले रहे थे, प्लास्टिक है प्लास्टिक ले और कांचे कांच ले। तो अब तीसरी कंडीशन ये हो गई, फिर से रेशम में रगड़ा और रेशम में लटकाया, कांच की छड़ भी रगड़ा और प्लास्टिक की छड़ भी रगड़ा। अब अलग अलग छड़ है, एक कांच की हो गई और एक प्लास्टिक की हो गई। रगड़ के एक को रेशम को धागे से लटका दिया और दूसरे को जब पास लाता है वो आपस में चिपकती हैं। आपस में क्या हो रही हैं? चिपक रही। ये क्या हो रही थी? दूर जा रही थी। अब कोई जरूरी नहीं कि कांच की छड़ को, यदि प्लास्टिक की छड़ को लटका देते हो तो कांच की छड़ को यहां पर लाना है। ये आपस में क्या हो रही थी? चिपक रही थी। मतलब इसमें 2 तरह का हम गुण देख रहे हैं। एक में ये दूर जाने का, माने प्रतिकर्षण हो रहा है, एक में चिपकने का, माने क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। 2 तरह के गुण हैं, तो वो अंदाजा लगा लिया आवेश कितने तरह के हैं? 2 तरह के। आवेश कितने तरह के? 2 तरह के। कुछ ऐसे आवेश हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो मान लो आपके लिए आ जाए कि सिद्ध करिए कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो आप कैसे करोगे? क्या लिखोगे? पहले हम 2 कांच की छड़ लेते हैं, उसे रेशम से रगड़ते हैं, एक कांच की छड़ को लटका देते हैं,
दूसरे कांच की छड़ को जब पास लाते हैं तो वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है, दूर जाती है। इसके बारे में लिख लोगे, बोलो तो क्या बोलोगे? पहले क्या, दो कांच की छड़ लेते हैं, उन्हें रेशम से रगड़ते हैं, फिर एक कांच की छड़ को रेशम के धागे से, जो दिख रहा है उसी को रेशम के धागे से लटका देते हैं, फिर दूसरी छड़ को उसके पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से, हाँ, वो छड़ जो है, टंगी हुई छड़, लटकी हुई छड़ दूर भागती। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे। अब हम प्लास्टिक की दो छड़ लेते हैं, उनको रेशम से रगड़ते हैं, एक छड़ को रेशम के धागे से लटका देते हैं, दूसरे छड़ को उस छड़ के पास लाते हैं, है ना, तो वो छड़ दूर भागती। इसमें भी क्या हो रही है? दूर भाग रही। अब इसमें क्या बोलोगे? एक नहीं, अब दो नहीं, एक कांच की छड़ लेते हैं और उसे रेशम से रगड़ करके धागे से लटका देते हैं, और एक प्लास्टिक की छड़ लेते हैं, उसे भी रेशम से रगड़ के जब इसको पास लाते हैं तो आपस में क्या होती हैं? चिपकती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे पता क्या चला? इससे पता तीन चीजें चल गई कि यदि समान तरह के आवेश हैं, जैसे इधर भी कांच है इधर भी कांच है, तो समान तरह के होंगे, समान तरह के आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। समान तरह के आवेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। उसको बोलते हैं सजातीय। समान तरह का दूसरा नाम क्या हो गया? सजाती, एक जात वाले। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यहां भी देखो प्लास्टिक प्लास्टिक है, इसमें भी क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये भी समान आवेश वाले हैं। और जब हम अलग अलग लाते हैं तब क्या होता है? आकर्षण। तो हम दो चीजें जान गए कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। माने सजातीय आवेश, उसका समान आवेश, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए इसी चीज को आपको शब्दों में इस तरह से लिखना है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ कि यदि दो कांच की छड़ों को रेशम के साथ रगड़कर पास लाए तो उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। जो आप प्रयोग किए हो उसी को अपने शब्दों में लिखना, इस लाइन के भरोसे मत पढ़ना, आपको समझना है। फिजिक्स समझने वाला विषय है, अपने से सोच के लिखने वाला विषय है। ठीक है। और यदि दो प्लास्टिक की छड़ों को बिल्ली के फर के साथ या रेशम से भी रगड़ सकते, बिल्ली का फर समझ में आ गया, बिल्ली के बाल के ऊपर, न मिले तो अपना ही बाल लगे, बिल्ला बन जाना तुम लोग। ठीक है, तो बिल्ली के बाल के ऊपर रगड़ते हैं और उनको पास लाएं तो उनके बीच भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के और प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ के, फर माने बाल से रगड़ के पास लाएं तो उनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो बेंजामिन के प्रयोग से ये क्या पता चल गया? बेंजामिन के प्रयोग से ये पता चल गया कि जो सजातीय आवेश होते हैं अर्थात समान आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब यही लाइन खाली स्थान में पहुंच देता है कि समान आवेशों के बीच खाली स्थान होता है, क्या भरोगे? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। अब यहां पर यह है जो विजातीय आवेश है, बिना जात के अर्थ लगा लेना, है ना। विजातीय माने अलग अलग, असमान आवेश वाले, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और तीसरा निष्कर्ष निकला कि आवेश कितने तरह के होते हैं? आवेश होते हैं दो प्रकार के। ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं तो बेंजामिन ने उनका नामकरण कर दिया। ठीक है।